नमस्कार साथियों, स्वागत है न्यूज़ ताज डेली चैनल पर आप सभी का। पशु परिचर भर्ती के सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस सर्दी के अंदर, इस विवाह शादी समारोह वाले समय के अंदर आप लोग कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की अति मेहरबानी के कारण अपने गृह जिले से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूरी पर एग्ज़ाम दे रहे हो। उसके लिए एग्ज़ाम आपने तैयारी करके दे दी। देखिएगा, पशु परिचर भर्ती की एग्ज़ाम 1 दिसंबर 2 पारियों के अंदर एग्ज़ाम होती है और एग्ज़ाम के अंदर उपस्थिति आपकी 63.5% दोनों की रहती है, 63%। और आज उपस्थिति और ही कम रही। प्रथम पारी के अंदर आपकी 61% उपस्थिति रहती है आज की 3 पारी। चौथी पारी के अंदर भी उपस्थिति वापस पुनः कम, और कल इससे भी कम उपस्थिति रहेगी। इसका सबसे बड़ा रीजन ये रहेगा, कल विशेष व्यवस्थित वाला दिन है। यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष महोदय जी अपने ट्विटर के ऊपर ट्वीट मसाला डालते रहते हैं और उसी मसाले की न्यूज़ें बन करके आप लोगों के सामने आती रहती है। पहले तो उन्होंने जो दही और शुगर वाला उदाहरण दिया था, और फिर उन्होंने ये उदाहरण दिया। आपको मालूम है, कई ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनको इतनी अधिक इस पेपर के अंदर परेशानियां उठानी पड़ी है, जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। यानी हाथ के कंगन चूड़ी तोड़ना और सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर बिल्कुल वायरल होना। उसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं आई है। खैर छोड़िएगा, आप लोगों ने अच्छे से पेपर दे दिया है। हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं एक नॉर्मलाइजेशन नाम की बहुत ही बड़ी बम्पर कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के पास इलाज करने वाली मशीन है, जो कि कौन सा पेपर हार्ड है और कौन सा पेपर सरल है, इन सब का सामान्यीकरण करने के लिए कार्य करता है। सामान्यीकरण मतलब सबका स्तर समान बनाना। कल के दोनों पारियों के अंदर आपने देखा, फर्स्ट पारी और सेकंड पारी, जिसके अंदर मैंने सवाल भी आप लोगों के सामने छोड़ा था, क्योंकि कल ही हमने गूगल फॉरम सर्वे बनाया था और जिसके अंदर भाग लेने वाले बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। गूगल फॉरम सर्वे की ये पीडीएफ आप देख रहे हो, ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रथम कमेंट में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस कमेंट पर जाकर के इस लिस्ट को देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर किस अभ्यर्थी के कितने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि पहले जो बातें बताई जा रही है सेफ स्कोर की, वो सेफ स्कोर की बातें अब बिल्कुल ही झूठी होती नजर आ रही है, एक अफवाह का रूप लेती नजर आ रही है। क्योंकि आप लोगों को पढ़ाने वालों ने वो करंट जीके पढ़ाया, करंट जीके आप लोगों को बताने वालों ने वो किताबें बताई, बड़े बड़े ग्रंथ छपाए, किंतु पेपरों का स्तर तो बिल्कुल ही सामान्य से था, नॉर्मल था। फिर भी पार्टों में पेपर बंटने के कारण नॉर्मल नहीं रहता। अब मैं इन चारों पारियों की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिएगा, सर्वे हमारे कौन कौन से चल रहे हैं। एक तो कम्युनिटी पेज सर्वे चल रहा है, एक टेलीग्राम चैनल सर्वे चल रहा है और एक गूगल फॉरम सर्वे चल रहा है। तीनों का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर, आप सर्वे में भाग जरूर लीजिएगा और सच में ये बताना कि आपके हकीकत में काट पीट करके कितने % बच रहे हैं। कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि सही से न्यूज़ ताज डेली आपको जो देगा ना कट ऑफ का वीडियोज, जो सेफ स्कोर बताएगा, वहीं आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। क्योंकि हम बहुत अधिक विश्लेषण करेंगे, बहुत अधिक लाखों अभ्यर्थियों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि हकीकत में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उसके बाद ही आपको विश्लेषण वाला वीडियोज रहेगा। विश्लेषण में क्या क्या रहने वाली है वो बता देता हूँ। आपकी टीएसपी बेल्ट और नॉन टीएसपी बेल्ट, महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की अलग अलग कट ऑफ रहेगी। सो हम अलग अलग बताएंगे, कैटेगरी वाइज बताएंगे। और इसी की को मद्देनजर रखते हुए हमने जो गूगल फॉरम सर्वे बनाया, जिसके अंदर आपको बस 2 मिनट लगेगा, नहीं 1 मिनट मेहनत करनी है। आपने एग्जाम दिया है, वैसे ही उस फॉर्म को भरना है और सबमिट करना है, ताकि उसकी जो एग्जैक्टली डाटा लिस्ट है वो हमारे पास आ सके और वो डाटा लिस्ट हम आपको भी बता सके।
चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक पेपरों का मिलान नहीं किया है और आंसर की आप मिलान करना चाहते हो, विश्वसनीय आंसर की, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर उसकी PDF भी मिल जाएगी। अब आज के दोनों पेपर उनकी चर्चा करते हैं। आज का प्रथम शिफ्ट का पेपर और आज का सेकंड शिफ्ट का पेपर, अगर दोनों को देखें, अब आपके सामने शिफ्ट 4 हो चुकी है। चारों के अंदर पहली शिफ्ट की बजाय सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड थी, किंतु आज की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो उसकी बजाय थोड़ी हार्ड थी और आज की फोर्थ शिफ्ट है वो यहाँ पर इन चारों शिफ्टों में थोड़ी सरल नजर आ रही है। अब फर्स्ट शिफ्ट वालों को कितने नंबरों का फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में, सेकंड लिस्ट वालों को कितने नंबर का फायदा होगा, ये तो सब की सब हम गूगल सर्वे के बाद ही बताएंगे। सबसे पहले आपसे ये कह रहे हैं कि जो बातें आ रही थी ना, हमने देखा तो मेरे सर्वे के अंदर आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन बताया गया 1000 अभ्यर्थियों का जो सर्वे है जिनमें 100 और 109 नंबरों पर अटके। महिलाओं की स्थिति काफी खराब है भाई, महिलाओं की तो काफी कम कट ऑफ रहने वाली है। SC ST कैटेगरी की भी कट ऑफ कम जा रही है। इसका मतलब हम पूर्ण जो विस्तृत ये फाइल बनाएंगे उसके बाद ही पता लग पाएगा। दूसरी जो कह रहे थे ना कि प्रत्येक पार्ट में किस पार्ट में कितने क्वेश्चन, करंट जीके ने सबको डुबो दिया, क्योंकि करंट जीके जो देना चाहिए था उस प्रकार का कोई करंट जीके दिया नहीं। राजस्थान जनगणना 2011 को उठाया भाई साहब ने, और लक्ष्य गाइड की जो किताब है, लक्ष्य गाइड है, उसकी जो सार समीक्षावली जो आती है पहले 5-7 पृष्ठ, उनमें से देखोगे तो बस 1 2 3 4 ये प्रश्न उठा करके दे दिए। यानी प्रश्न पत्र बनाने में वो एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और एक जो एग्जाम देने वाले कॉम्पिटिटरों की संख्या की दृष्टि से जो पेपर बनना चाहिए था, मैं कह रहा हूं मेरी दृष्टि से वो पेपर नहीं है। इस पेपर में अथक प्रयास, लंबे समय से तैयारी करने वाले बच्चे पिछड़ भी सकते हैं और तीर तुक्का वाले आगे भी आ सकते हैं। खैर, चयन बोर्ड आयोग जो अध्यक्ष महोदय जी है उनसे निवेदन ये भी रहेगा कि जो ऑफिशियल आंसर की है वो जल्द से जल्द जारी करें, और ट्वीट की बजाय यहाँ पर जो आप आपत्ति लेने वाले हो फिर आप यही कमेंट करोगे, ट्वीट करोगे कि देखो देखो प्रश्न डिलीट हुए नहीं है, तो उनकी बजाय थोड़ा सा जल्द प्रोसेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगामी वैकेंसीज पर ध्यान देना है। ठीक है, आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपको भगवती माँ सरस्वती की दया से सफलता जरूर मिले। धन्यवाद।